बसंत भाग 2 क्लास 7 लेसन 14 खान पान की बदलती तस्वीर, जो कि एक निबंध है और इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। इस पाठ की व्याख्या एक दूसरे वीडियो में हो चुकी है। इस वीडियो में प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर हम पढ़ेंगे। निबंध से पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। उत्तर, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। उदाहरण के लिए, आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय व विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने के लिए मिल जाता है। जैसे कभी ब्रेड से बने व्यंजन, तो कभी पराठे, कभी इडली सांभर, कभी डोसा, कभी बर्गर व नूडल्स, तो कभी राजमा चावल जैसे व्यंजन। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का ही रूप है। प्रश्न 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? उत्तर, खान पान में बदलाव के फायदे। पहला फ़ायदा, हमारी इसमें रुचि बनी रहती है खाने में, हमें अलग अलग प्रकार की व्यंजनों को खाने का मज़ा मिलता है। दूसरा फ़ायदा, इससे भारत की एकता बनी रहती है, क्योंकि हम विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन खाते हैं। समय की बचत होती है, इससे परिश्रम भी कम लगता है। इसमें देश विदेश के व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खान पान के इस बदलाव को लेखक चिंतित है, क्योंकि इससे स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है, उनकी लोकप्रियता कम हो रही है तथा यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी नहीं है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता में कमी हो रही है। लेखक की चिंता का यही मूल कारण है। प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर, यहाँ स्थानीयता का अर्थ किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन आदि। लेकिन खान पान के बदलते नए रूप के कारण अब इनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। आगे प्रश्न है निबंध से आगे। निबंध से आगे का प्रश्न संख्या 2, यहाँ खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और कसेला। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से कॉलम बना के लिखेंगे। भोजन होते हैं दाल। दाल को कैसे पकाया जाता है? उबाला जाता है और इसका स्वाद नमकीन होता है। इसी तरह भात यानी कि चावल, इनको उबाला जाता है, इनका स्वाद मीठा या नमकीन जैसा आप बनाना चाहें ऐसा होता है। इसी प्रकार रोटी को सेका जाता है, इसका स्वाद भी मीठा और नमकीन। और पापड़ भूनना, इसका स्वाद नमकीन। आलू उबाले जाते हैं, ये मीठे आलू बना सकते हैं, या फिर आलू का जैसे मीठा बनाने के लिए आलू का हलवा बना सकते हैं, या फिर नमकीन आलू बना सकते हैं। इसी तरह बैंगन को तला और भुना जाता है, यदि आप ऐसे ही खाएंगे तो उसका स्वाद कसेला लगेगा। इस तरह से इस पाठ का ये प्रश्न उत्तर थे। प्रश्न अभ्यास से जो प्रश्न उत्तर थे वो यहाँ मैंने आपको बता दिए हैं। आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।